आज अपन अपनी पाठशाला में मौजूद हैं और अपने बीच में वो शख्सियत जिनकी वजह से अपन सब देख पा रहे हैं। एक बार सभी जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी कन्या महाविद्यालय की बहन बेटियों को प्रणाम, नमस्कार। अपने पाठशाला का तो अवलोकन कर ही लिया, देख भी लिया कि ये बच्चे यहाँ पर किस तरीके से पढ़ रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं एक कांस्टेबल हूँ राजस्थान पुलिस में। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब इन बच्चों को स्टेशन पे, बस स्टैंड पर ऐसे भीख मांगते देखा, कचरा बीनते देखा, तब एक ख्याल आया कि क्यों न अपन एक छोटा सा ही प्रयास करें, लेकिन इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का अपने को करना चाहिए। 9 साल पहले इनको घंटा भर पढ़ाने से शुरू किया और धीरे धीरे आमजन का इतना शानदार सपोर्ट मिला। आप में से भी बहुत सारे लड़कियों के जो आपके माता पिता हैं वो जानते होंगे कि चूरू में ऐसे ऐसे के अपनी पाठशाला है वो चल रही है ऐसे बच्चों के लिए। धीरे धीरे पता चला कि इन बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल की आवश्यकता रहेगी आने वाले समय में, तो उस पर भी मंथन किया, खूब सारे साथियों ने सपोर्ट किया और उसका परिणाम भी आपने देखा है कि इनके लिए एक आवासीय स्कूल है वो तैयार हो रही है, जिन पे करीब अब तक 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और करीब 2 करोड़ रुपए और खर्च होंगे, तब जा कर के वो पूरी तरीके से तैयार होगी। अपना ये एक मानना था कि इन झोपड़ियों में जहाँ लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो इनको पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। इनके बड़े भाई हैं तो वो अनपढ़ हैं, इनके माता पिता हैं तो बहुत सारों के तो नशों में लिप्त हैं। शाम को नशे का इतना विकराल रूप इनमें देखने का पड़ता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा महिलाओं का खूब शोषण होता था, उनकी पिटाई होती थी, लेकिन इसी पाठशाला से ये एक सकारात्मक परिणाम भी निकल के आया है कि इन बच्चों के जो माँ हैं, जिनकी पहले पिटाइयाँ करते थे उनके पिता, तो उनकी पिटाइयों में भी बहुत तकड़ी मतलब एक प्रकार से गिरावट आई है। तो उनका शोषण भी रुका है। इन लड़कियों को एजुकेशन से जुड़ गए तो ये आज अपन देख रहे हैं कि खूब सारे चेहरे इनके खिले हुए हैं और ये साफ़ सुथरे रहते हैं। ये पहले ये कुछ बच्चे जो महीनों से नहीं नहाया करते थे, वो आज रोज़ नहा करके आ रहे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े भी पहन रहे हैं, समय पर कटिंग करवा रहे हैं। इनके लिए कॉपी, पेन, बैग, ड्रेस, सारी खाने पीने की जो जितना भी अपन देख रहे हैं खाने पीने का, ये इसमें कहीं ना तो किसी बड़े NGO का कोई साथ है, ना ही किसी बड़े अकेले व्यक्ति का कोई साथ है कि भाई अकेला आदमी इनको कोई भोजन खिला रहा है, और सरकारी स्तर पर तो सुनने का ही साथ है अभी तक। तो ये जन सहयोग से ही सारा अरेंजमेंट हो रहा है। करीब 4 लाख रुपया इन बच्चों के मंथली टीचर्स हैं, इनके लिए व्हीकल हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में दूर से बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी व्हीकल इनके लिए लगाए हुए हैं। इनके लिए भोजन है, 2 लाख रुपये का खर्चा इनके लिए मंथली भोजन पर है। तो ये 4 लाख का खर्चा भी है। सोसाइटी से खूब पिछले 9 साल से लगातार इन बच्चों के लिए ये अपने को मिला भी है और उससे लगातार संचालन ये होता रहा है। अब आने वाले टाइम में प्रयास करेंगे कि चूरू के आसपास में जहाँ कहीं के भी बच्चे हों, ये इन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को अपने वहाँ आवासीय माहौल में रख करके इनको 24 घंटा शिक्षा का ही माहौल दे करके, इस माहौल झोंपड़ियों के माहौल से बाहर निकाल करके वहीं रखेंगे इनको और वहाँ से इनको खूब अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि ये भी आपकी तरह कुछ अच्छा सपना लेकर के आगे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। तो ऐसा सा प्रयास है। आज आपने ये देखा, गुरुजनों का भी बहुत ही धन्यवाद है कि आपको यहाँ पर लेकर के आए। और शिक्षा, ये अपन ने जाना कि अगर शिक्षा जिस बच्चे ने पाली, वास्तविक शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ लेना ही मात्र शिक्षा नहीं है। जो अच्छे बुरे का जिसको भान हो जाए, जिसको जो जानने लगे कि अपना एक मानव होने का क्या क्या कर्तव्य हैं, तो अपन उनको ज़्यादा शिक्षित मानते हैं। सही बात। तो शिक्षा रूप ये बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे या अपन शिक्षित हो जाएंगे तो अपन मानते हैं कि अपन पशु पक्षियों के प्रति भी जागरूक हो जाएंगे। अपने को पर्यावरण के प्रति अपना क्या दायित्व बनता है, अपने को पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, उसका भी अपने को कर्तव्य हो जाएगा। अपने को किसी की मदद कैसे करनी है, बड़ों छोटों को कैसे आदर सम्मान करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, ये सब अपन शिक्षा से ही सीखते हैं। तो ये बच्चे सीखेंगे और सब जब समाज का हर तबका ही मजबूत होगा, अच्छा होगा ना, तभी अपना देश और ये समाज है ये सुंदर होगा। इसी का प्रयास में ये अपनी पाठशाला पिछले 9 साल से लगी हुई है
और आपका पुनः धन्यवाद है कि आप यहाँ पर आए। आपके कोई सवाल हैं, कोई कुछ पूछना है तो वो आप हमको ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया। आपने ये तो देखा ही कि अपन जिस चीज़ को समझ के आए थे कि केवल शिक्षण संस्था होगी, तो हम भी चाहेंगे कि आपका जो ये संकल्प है वास्तव में ही जितनी सराहनीय, जितना इसकी सराहना की जाए उतना कम है। क्योंकि केवल दिखावे या फिर बातों में या कागज़ों में चीज़ें बहुत दिखती हैं ऐसे कि पता नहीं कितनी पाठशालाएं कागज़ों में चलती होंगी, पता नहीं कितने एनजीओ इसके नाम से गवर्नमेंट से फंड ले रहे होंगे। पर आज जैसे धर्मवीर जी बता रहे हैं कि इनका सारा काम जन सहयोग से चल रहा है और ये वास्तविकता के इस धरातल पे अपनी इसको देख पा रहे हैं। ऐसा बदलाव इन छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर ये यहाँ नहीं होते तो जैसा धर्मवीर जी ने कहा ना, तो ये सड़कों पे अपने से ही पैसे मांग रहे होते हैं। तो इनको बस बदलाव का तरीका ये करना था कि जो गिफ्ट, जो खाने के लिए कुछ दे रहे थे भीख के रूप में, उसको उन्होंने ये बताया कि हमने इनाम के रूप में देना शुरू किया। तो इनका भी ध्यान बदला, इनको भी यूँ लगा कि कुछ ऐसी है। अब इन बच्चे भी देखते हैं, ऐसा नहीं होता अपन बच्चों को यूँ कहते हैं भीख देते समय कि नहीं बेटा पढ़ा करो, ऐसे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा, कोई प्लान ही नहीं दिखता, उसे घर वाले पढ़ाई को लेके बात ही नहीं करते पूरे दिन में। तो अब इनको प्लान दिखता है। इन घर वालों ने बड़ी मुश्किल से भेजना शुरू किया होगा, क्योंकि ये भी इनसे कुछ ना कुछ काम करवाना चाहते हैं, 5-10 रुपये का जितना भी हो जाए। हो सकता है भीख के लिए भी ये खुद ही बेचते होंगे। तो ऐसे में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले आपने को करके दिखाना होता है, तब जाके लोग बड़ी मुश्किल से मानते हैं। 9 साल लग गए इनको यहाँ पहुँचने में। अब जबकि एक प्राइवेट स्कूल वाले 1 साल में इतना खर्चा करके इतने बच्चे लेके बैठ जाते हैं, तो इन्होंने वो बच्चे पढ़ाए हैं जो शायद नहीं पढ़ते, और उन्होंने वो बच्चे पढ़ाए हैं जिनको पढ़ाने के लिए घर वाले पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत मेहनत वाला कार्य, बहुत दृढ़ निश्चय वाला कार्य, बहुत ही आगे की सोच वाला कार्य आपने किया है। हम आपका सभी एक बार पुनः तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे। बच्चे किस अनुशासन से, आप सब देख सकते हैं कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। शायद अपनी कॉलेज में भी इतनी साइलेंस नहीं रहती होगी। अपन सब इस बात को स्वीकार करते हैं। किसी भी शायद सरकारी या प्राइवेट स्कूल में भी इतना अनुशासन शायद नहीं होगा, वो भी इतने खुले में। अपने सब लड़कियां ले लो एक कैप, अपने हाथ से सबको देनी है। पहले हॉस्टल जो बच्चे खड़े हैं पहले उनको देना है, उसके बाद में अपन आगे से देंगे, है ना। पहले जो खड़े हैं उनको दो आप। हाँ बेटा ये टैग हटा दो, टैग हटा दो। टैग थार खुद कर रख लियो पॉकेट में, कॉलेज में डस्टबिन में गिर दियो, पूरा नहीं फेंकोगी। कोई बात नहीं, टैग तो हटा लेंगे बच्चे, ऐसा क्या है। वो नीचे गेट सी तो ना पॉकेट में डालूंगा, बगैर दिए बस नीचे। हाँ हमें आप में यहाँ से चुकला का डांस देखना है और राजा का गीत सुनना है। अच्छा फेमस हो गए बच्चे। अच्छा आओ, तो आप भी, आपके लिए कह रहे हैं वो डांस, चुपका से डांस देखेंगे हैं। आजा आज आजा, या यही करेगी। अच्छा यही कर लेना। तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। तेरे जरे नहात है मेरे, तेरे दिन हाथ है मैंने। जो हीरो मैं नहीं दूंगा। हाँ भाई हो गया ना, रिपीट होना गया। जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। कौन है? हाँ डांस सिखा दे।